ये लड़ाई ना होगी तो आप इस वक्त कहेंगे तरीके इंसाफ को कॉर्नर कौन कर रहा है? तो सिलेक्शन कमीशन, वो माफी चाहता हूँ, वो इलेक्शन कमीशन ने सारे पार्टियों के ऐसे ही इलेक्शन होते हैं इसको क्यों किया था? ये मीडिया कवरेज लेने के लिए। ये पहले मोहतरम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ गुड कॉप बैड कॉप थे, अब ये जरदारी साहब ने जगह ले ली है। मैच टोटल फिक्स है। सिर्फ और सिर्फ इनकी ख्वाबों में इनको जागते हुए एक ही खौफ है तरीके इंसाफ का कि उन्हें साइड पे करें। बाकी मौलाना साहब हो, आसफ अली जरदारी साहब हो या नून लीग हो, एक ही पेज के मुख्तलिफ। लेकिन पीपल्स पार्टी को क्या खतरा है पीटीआई से? वो तो सिंध में ही होते हैं आमतौर पर, वहां पर वो सेफ हैं, उधर तो पीटीआई उन्हें कोई प्रॉब्लम उस तरह से नहीं कर रही, तो उन्हें क्या इशू है पीटीआई से? देखें, पीटीआई इन केस अगर लेवल प्लेइंग फील्डिंग सबको मिलती है, जैसे मुस्लिम लीग नून को मिली है, जमात इस्लामी को मिली है और मिलने भी चाहिए, अगर वो आते हैं तो डू यू थिंक जो अरबों रुपए के 1100 अरब के केस इन्होंने नैब में खत्म किए हैं, ये खत्म कर जाएगा और मुल्क से डकार मारे बगैर भाग जाएगी? यहाँ पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या कोई भी हो, इन सबको हिसाब देना है। इनमें से अगर आज इमरान खान को माइनस कर दें तो ये फिर शायद एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबा हो। जब तक इमरान खान सियासत में है, इनमें उस वक्त उतना बच्चे जिनसे नहीं डरते जितना ये इमरान खान के नाम से डरते हैं। देखे ना पूरे टीवी पे जब इन्होंने वो फीड कराई स्टोरी, पता नहीं मान का किसी का इंटरव्यू, तो इमरान खान की तस्वीर चला दी। वैसे मैं और आप जुर्रत कर सकते हैं? जो उसकी तस्वीर से डरते हो, उसकी आवाज से डरते हो, उसकी आवाम में मौजूदगी, इनके लिए क्या मैसेज होगा? आप खुद ही बता रहे हैं। अच्छा, लेकिन भट्टी साहब ये फरमाइएगा कि जो जरदारी साहब के जिस इंटरव्यू के बाद ये मसाइल पैदा हुए हैं और जिससे दोनों बाप बेटा को अलग अलग जहाज़ पे इमरजेंसी में दुबई जाना पड़ा है, उस इंटरव्यू को आपको पता है कि वो हामिद मीर साहब ने किया था, और हामिद मीर साहब जो हैं उनका ये कहना है कि उस इंटरव्यू के बाद जरदारी साहब की और बिलावल साहब की आपस में गुफ्तगू भी हुई। वो अभी भी एक टीवी प्रोग्राम में वो सारी गुफ्तगू भी बता रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि सियासी जो मुतजाद राय है वो तो कहीं ना कहीं हुई है, जो जरदारी साहब भी अचानक से पीछे चले गए हैं? नहीं, देखिए, इख्तलाफ तो हो सकता है। वो तो शहबाज शरीफ भी आज भी वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं, पर वो यकीनन नवाज शरीफ के होते हुए नहीं आ सकते। मरीम नवाज भी बनना चाहती हैं। मोहतरम नवाज आसफ अली जरदारी साहब सारी चालें खुद चलते हैं। आपको याद होगा इमरान साहब, अगर मेरी मेमोरी नहीं है तो नून लीग तो किसी भी तौर पर अदम एतमाद नहीं लाना चाह रही थी, और दर्जनों बयान आता है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट साथ ना हो अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। दर्जनों, 1 2 3 नहीं। तो जरदारी साहब ने लिया था ये। अब ये जान के तासुर दिया जा रहा है कि पीटीआई क्योंकि पूरे मुल्क में कैंपेन नहीं चला सकती। कभी जरदारी साहब नवाज शरीफ के बारे में बयान देते हैं, बेटा कुछ कहता है, बाप कुछ कहता है। कभी नून लीग उनको कहते हैं कि एनवायरमेंट लगे, क्योंकि पब्लिक में अभी तक इलेक्शन का माहौल बन ही नहीं सका। अच्छा, भट्टी साहब, लेकिन एक चीज है, भट्टी साहब एक बात ये भी है कि पहले भी माजी में 2-3 ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिसमें लोग कहते थे, बहुत सारे तज्जियाकार भी कहते थे कि ये नहीं होगा, लेकिन वो चीज़ें होगी। तो क्या आप समझते हैं कि इसी तरह से, जिस तरह से बेशक इस वक्त तक माहौल नहीं बना, लेकिन क्या ठंडे ठार माहौल में भी गर्मा गर्म इलेक्शन हो जाएंगे? इलेक्शन तो फिर देखें, फिर सिलेक्शन होगी। खुद ये बिलावल साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि ये लोग भी अच्छे लोगों को। अब मुझे बता दें, पंजाब में वोट बैंक एक तल हकीकत है, पीपल्स तरीके इंसाफ का, दूसरे पे नून लीग का। ये तो नहीं है ना कि नून लीग सियासी पार्टी नहीं है। तो मुकाबला होना था तहरीके इंसाफ वर्सेस नून लीग। पीपल्स पार्टी का ये वोट ही नहीं है। इस्तेकाम पार्टी अगर अपने कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट भी खड़ी कर दे लाहौर में, तो मैं समझूंगा बहुत बड़ा काम हुआ। इलेक्शन जीतना तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई बटन से जिता दे तो मुझे नहीं पता। देखिए, पीपल्स पार्टी अंदरूने सिंध पहले भी सीटें ले जा सकती थी, अब भी ले जाएगी। अब रह गया केपी के, पंजाब और वफाक। बज़ाहिर बाजी नजर में मुबैना तौर पर तरीके इंसाफ के पास जाना था, बलोचिस्तान मिक्स गवर्नमेंट होनी थी। तो अब सिर्फ तरीके इंसाफ को रोकने लिए ऐसे कई और ड्रामे आपको नजर आएंगे।
लेकिन भट्टी साहब, अब तो इलेक्शन कमीशन ने एक मरासला भी जारी किया है सारे चीफ सेक्रेटरीज को और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, भाई शिकायत आ रही हैं। तो अब आपको लगता है कि कुछ माहौल में तब्दीली आएगी? अच्छा, आपको अगर सिलेक्शन कमीशन, माफी चाहता हूँ क्या नाम अभी नाम दिया आपने, इलेक्शन कमीशन सॉरी, वो इलेक्शन कमीशन, क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा पूरे मुल्क में अगर हजारों लोग कारकुन गिरफ्तार हैं तो सिर्फ तरीके इंसाफ के, हजारों लोग लापता हैं तो तरीके इंसाफ के, एक पीपल्स पार्टी का कारकुन इन 1.5 सालों में गिरफ्तार हुआ हो, और ये इलेक्शन जब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पीपल्स पार्टी को कहीं इलेक्शन कैंपेन चलाने से रोका गया हो, कोई एक पर्चा हुआ हो, किसी एक जगह जलसा या कार्नर मीटिंग ना होने दी मास वाई पीटीआई के, तो ये सिलेक्शन कमीशन छोड़े। और ये जो उन्होंने इंट्रा पार्टी का ऐसी चाल चली है 20 दिन में कराओ, 20 दिन में आप इलेक्शन शेड्यूल दे देगी, ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक, आप जरा साथ रहें भट्टी साहब, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट छेड़ा है। मैं जरा चौधरी साहब की इस पे राय लूं क्योंकि वो तो खुद इलेक्शन कमीशन के मामलात को देखते भी रहे हैं। तो चौधरी साहब, ये कोई कितना का खतरनाक फैसला है? आपको लग रहा है कि बल्ले का निशान रह पाएगा पीटीआई के पास? देखिए, अगर तो ये फैसला सस्पेंड नहीं हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है ये पहले भी शिकायतें हैं पीटीआई को कि उनके जो फैसले हैं वो बड़े लेट आते हैं, बल्कि आज एक एप्लीकेशन दी है उन्होंने कि एक केस उन्होंने वापस लेना है, तो वो शायद कोई साल डेढ़ से पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो उस पर भी फैसला नहीं हुआ। अगर ये सस्पेंड ना हुआ तो फिर तो ये पीटीआई के लिए बल्ले का निशान रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको। और इलेक्शन कमीशन ने मेरी ओपिनियन में तो बहुत ही ये अपनी स्कोप से बहुत ही आगे बढ़ के कहा है। उनका तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में एक सर्टिफिकेट होता है कि जो इलेक्शन है वो हो गया जी, आप रखें। कोई इंट्रा पार्टी, इनके तो अपने मैकेनिज़्म होते हैं। ये कोई सूबाई या असम्बली का या नेशनल असम्बली का या सेनेट का या लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन थोड़ी है जिसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबी उज़रदारी का फैसला कर रहे थे। तो ये फैसला बना तो ऑन द फेस ऑफ इट जो है वो भी बड़ा एक मायूस कुन फैसला है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी तौर पे भी अपनी गैर जानबदारी को कायम रख नहीं पा रहे हैं किसी। लेकिन पीटीआई ने तो ऐलान किया है कि वो इलेक्शन करवा देंगे 20 दिन में। उनका तो ये उनकी तो ये आई है स्टेटमेंट कि हम करवा भी देंगे, साथ साथ अदालत में भी चैलेंज करेंगे। करवा पाएंगे क्या? और क्या इमरान खान उसका फिर चेयरमैन रहेंगे? 40 दिन में वो तो चले करा देंगे, लेकिन नहीं, वो इशू ये है कि ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है ना जी। एक चीज़ जो आपके स्कोप में नहीं है आप उसको करें। या तो फिर सारी पार्टियों के इलेक्शंस आपने देखे हैं, सारी पार्टियों के फंड्स आपने देखे हैं, सारी पार्टियों के फंड पे आपने फैसले दिए हैं इलेक्शन से पहले, तो वो तो नहीं हुआ। तो ये ख़ास जो सामने नज़र आ रहा है डिस्क्रिमिनेटरी एक ट्रीटमेंट जो है वो तो बड़ा ऑब्वियस है और नज़र ये आता है भट्टी साहब। लेकिन अब बात ये है कि एक पार्टी को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। लेकिन फैसला तो है ना, तो ठग भूखे नहीं मारते। आप बादशाह आदमी है, मुझे बताए फॉरेन फंडिंग केस है मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का, उसका फैसला हुआ है वो भी सिर्फ पीटीआई के खिलाफ। और उसके बाद तौहीने इलेक्शन कमीशन, अंदाजा करें पीडीएम 1.5 साल यही कंपेन चलाती रही कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है, सिलेक्टर है हमारा, इमरान खान से मुकाबले नहीं, जो उसको लाया उससे मुकाबला है। वहां तो इलेक्शन कमीशन ने कोई नहीं दिया। और तमाम पार्टियों का मार्क्सवादी जमात इस्लामी के वैसे इलेक्शन होता है, कभी उसको बुलाया क्या? इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि एक मुजरम को किस तरह आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं? ये छोड़े, पहले दिन से तरीके इंसाफ के चेयरमैन बाशगाफ लफ्जों में कह चुके हैं कि ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ के नहायत करीब सईद मेहंदी के दामाद है और उनकी सरपरस्ती में होने वाला हर इलेक्शन मुतनाज़ा रहा। क्या पूरे पाकिस्तान में मासवाए इलेक्शन कमीशन के 25 करोड़ आवाम को ये नहीं पता कि सिर्फ तरीके इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है? मुझे बता दें, लाहौर में आपने तरीके इंसाफ का कोई जलसा, कोई जुलूस पंजाब में देखा? एक बता दें।